गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानती हो कि हम एचपी टैट मेडिकल परीक्षा का एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसके तहत हम हर रोज 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल से आए होते हैं, पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को हम कवर करते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा जो आज के जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और आज हम आगे के 30 यानी कि 31 से 60 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। मैं साथ साथ हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप वीडियो को दोबारा देखना चाहते होंगे, अगर आपको लगता है कोई आंसर फिर से रिवाइज करना है, तो आप यू कैन कम बैक एंड सी द राइट आंसर्स। जो आंसर बोल्ड होंगे वो सही आंसर होंगे। इसके अलावा जो ये वेबसाइट है TAT-StudyMaterial.in, यहाँ पे भी आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका क्वेश्चन 1 का जो आंसर था वो था पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच होता है 7.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले 3 साल में 2 बार आ चुका है, सो मेक श्योर यू लर्न इट बाय हार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका सही जवाब वो है सी। ओके, उसको बोल्ड कर दिया मैंने। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और 2H2O है, यहाँ पे ऑप्शन में हाफ H2O भी है, बट योर आंसर इज CaSO4 2H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, जब हम मैग्नीशियम को पानी में घोलते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अदर नाम है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है। सो MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है डी, यानी कि कॉपर और सिलेनियम। ठीक है, जब हम कॉपर और सिलेनियम को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ब्रॉन्ज। इसे कांसा भी कहा जाता है, और अलॉय होता है मिश्र धातु। तो कांसा जो मिश्र धातु है वो बनती है कॉपर Cu और Sn सिलेनियम को मिलाने से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के द्वारा जब हम अमोनिया बनाते हैं तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट हेल्प करता है? आप जानते हो कैटलिस्ट क्या होता है? कि एक सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल प्रोसेस को तेज करता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 5 का वो है बी, यानी कि आयरन, Fe। आयरन इज यूज्ड in the production of ammonia by Haber process as a catalyst, not as an ingredient or as a part of chemical reaction. Okay, it is used as a catalyst in the production of ammonia by Haber process, FeIN. The question number 6 is 1 Fermi is equal to। Fermi अगर जिनको नहीं पता तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है, Fermi is used to express length, या आप ऐसे कह सकते हो लेंथ की एक यूनिट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होती है। नॉर्मली हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन सॉरी सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं लेंथ के लिए, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्मी जो कि बहुत स्मॉल लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, ये प्रोटॉन के डायमीटर की से सिमिलर होता है। तो इसका जो आंसर है 6 का वो है सी, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। आप सोच सकते हैं कि मीटर से कितना छोटा है।
10 raised to power -15, यानी कि 1/, अगर हम 15 जीरो लगाएं नीचे की तरफ, मीटर के अगर 10 को 15 जीरो लगाएं उतने पार्ट्स मीटर से छोटा है ये। नेक्स्ट है, और सो आंसर आप याद कर लिए, 10 - 15 मीटर, रेज टू पावर माइनस, रेज टू पावर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप और आइसोबार के बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि कोबाल्ट, CO। वी कैन से कोबाल्ट, कोबाल्ट आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट के एक आइसोटोप का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड। ये आंसर एक्चुअली गलत आंसर है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ये 2019 में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत था, तो इसका क्वेश्चन ही गलत है कि रोल्ड गोल्ड एक्चुअली एक आयरन का ही, एक आयरन एलिमेंट से बनता है, सॉरी गोल्ड से बनता है। तो इसका कोई केमिकल ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मैं वहाँ से नोट किया था, तो मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसको यूज नहीं करेंगे। रॉन्ग आंसर, सॉरी रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन ही गलत है इसका। जब एग्जाम हुआ था तो एडिशन नंबर मिले सबको। ना क्वेश्चन नंबर 9, नेम द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज मैक्सिमम नेगेटिव वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम हर बार आते हैं, तो ये भी एक टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मैक्सिमम नेगेटिव वॉल्यूम होता है क्लोरीन में। सो क्लोरीन इज द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विच हैज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा नेगेटिव वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 10, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, जब हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपका सी है। 10 का राइट आंसर सी है, -273 डिग्री। जब भी टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। Which of the following is called मित्रे। मित्रे या नीचे जो कंपाउंड मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसमें मित्रे किसका नाम है। तो इसमें आपका 11 का सही आंसर है ए, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। KNO इज ऑल्सो कॉल्ड एज मित्र। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मित्र किसे बोलते हैं, आप कहना पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम, ठीक है। एक्चुअली 2019 में जो पेपर आया था वो काफी डिफिकल्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर बहुत ढूंढ के निकाले गए थे क्वेश्चन। उसके बाद के, उसके पहले के पेपर थोड़े इतनी डिफिकल्ट नहीं थे। 2019 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। जैसे ये आप क्वेश्चन देख लो, जो तो फॉलोइंग इसका नाइट्रोलिम, और इसका राइट आंसर है ए, CaCN2+C। तो नाइट्रोलिम इज CaCN2+C। आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को साइट पे भी आ सकते हो TAT-studymaterial.in में, और वीडियो भी देख सकते हैं आप फिर से। क्वेश्चन 13, द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर। इसका राइट आंसर क्या है कि हमें मोनोमर पूछ रहा है, सिंथेटिक रबर का फॉर्मूला या उसका नाम, उसका मोनोमर पूछा, तो इसका जो मोनोमर है वो है क्लोरोपीन, बी। सिंथेटिक, इसका अगर इसका अगर नाम पूछेगा तो किससे ड्राइव होता है, तो आइसोप्रीन बोलते हैं, बट मोनोमर पूछेंगे तो क्लोरोप्रीन होगा। Question 14, in a multi-step chemical reaction, the rate of overall reaction depends upon the rate of, जो multi-step जो chemical reactions होते हैं
उसमें जो रेट होता है ओवरऑल रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है कि वो स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप defines the rate of overall reaction in a multi-step chemical reaction. या in a multi-step chemical reaction, the rate of overall reaction depends on the rate of slowest step. जो सबसे स्लो स्टेप होगा उस पे डिपेंड करेगा उसका रेट। क्वेश्चन 15, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो इसका आंसर है, यहाँ से एल मिसिंग हो गया, कैल्सीफिरोल। Option B, calciferol is the chemical name of vitamin D. Question number 16. If permanent hardness of water is due to the presence of which salts? जो पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कौन से सॉल्ट्स या लवण हिंदी में बोलते हैं, उनके पाए जाने से पानी में परमानेंट हार्डनेस आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ए एंड बी। और ए क्या है हमारा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स, और बी है प्रेजेंस ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि सल्फेट सॉल्ट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट सॉल्ट, इन दोनों की वजह से पानी में परमानेंट हार्डनेस आएगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से मेन एलिमेंट्स ये रहेंगे, लेकिन इनके क्लोराइड सॉल्ट और सल्फेट सॉल्ट CLs and SO4, जैसे मैग्नीशियम MgSO4, CaSO4, CO2SO4, उनसे आएगी। तो और क्लोराइड से CaCl, MgCl2। ठीक है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है? राइट आंसर है डी, पानी का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। H2TE का भी कम है, H2S का भी कम है, H2SE का भी कम है। राइट आंसर इज H2O। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is called Pearl ASP? ये Pearl Ash, it's not ASP, इसमें टाइपिंग आती क्वेश्चन पेपर में, Pearl Ash। अगेन देखो, अब ये 2019 में बड़े चुन के क्वेश्चन आए थे जिनके बड़े बड़ों को चक्के छूट गए थे आंसर देने में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इट्स ए, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट is called as, also called as pearl ash। पोटेशियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? pearl ash। या pearl ash का केमिकल फॉर्मूला क्या है? K2CO3। क्वेश्चन 19, द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज। जो ऑक्सैलिक एसिड है वो नेचुरली किस फूड या किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? टैमरिंड इमली, टोमेटो में पाया जाता है, लेमन में, या विनेगर सिरके में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, टोमेटो। बहुत सारे लोग इसका आंसर टैमरिंड यानी कि इमली कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उन्हीं में एसिड्स पाए जाते हैं। बट इसका सही आंसर है टोमेटो। हालांकि ये भी खट्टा होता है, लेकिन इमली या नींबू के मुकाबले में कम होता है। बट ऑक्सैलिक एसिड की बात, सिट्रिक एसिड पाया जाता है आपके नींबू में, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड की बात होगी तो राइट आंसर टोमेटो। बहुत सारे हमारे उस टाइम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ए ही लिखा था, टैमरिंड। क्वेश्चन नंबर 20, फुलरीन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट? जो फुलरीन है वो किस एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म है? सिलेनियम Fe की है, एलो की है, सल्फर की है, कार्बन की है? तो 20th का राइट आंसर डी, कार्बन की। जब भी फ्लोरीन पूछेंगे किसका है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो आपका आंसर होगा सी, यानी कि कार्बन। नाउ इसको हाईलाइट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल आपको पता है प्लांट्स के लीफ में होता है, जिसकी हेल्प से वो खाना बनाते हैं। बट क्लोरोफिल में कौन सा इनमें से जो ये ऑल जो नीचे मेटल्स हैं, क्लोरीन में कौन सी मेटल पाई जाती है?
इसका सही आंसर है सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो जब आप फोटोसिंथेसिस का डायग्राम देखेंगे तो उसमें एज अ कैटलिस्ट मैग्नीशियम यानी कि Mg यूज होता है क्लोरोफिल में जो पाया जाता है। विच इज द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर HNH इन द अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया का जो NH2 जो मॉलिक्यूल होता है, जिस तरह की स्ट्रक्चर बनता है उसका, उसमें N और H के बीच में कौन सा एंगल होता है? ठीक है, तो इसमें हमारा एंगल बनता है, ऑप्शन है डी। ये एंगल आपका 109 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो आप कह सकते 91 डिग्री से लेके या 90 डिग्री से लेके 109 डिग्री के बीच में एंगल बनेगा किसमें? NH2 में। इसको मैंने बोल्ड नहीं किया याद रखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लीस्ट एटॉमिक साइज। नीचे चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे जो कम एटॉमिक साइज किस एलिमेंट का होगा? लिथियम का होगा, सोडियम Na का होगा, Be होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आता है आपका सी, Be। Be has the least atomic size इन चारों में, not in the complete periodic table. In which of the following has Cl in +7 oxidation state? मतलब ये चार जो नीचे दे रखे हैं मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनमें जो क्लोरीन है, सब में क्लोरीन है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है क्लोरीन का? तो इसका राइट आंसर है बी, HClO4। HClO4 एक ऐसा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसमें Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 बन जाती है। नेक्स्ट इज which of the following substance is paramagnetic in nature? जो नीचे ये चार ऑप्शन रहेगा में पैरामैग्नेटिक नेचर किस सब्सटेंस का है? वाटर का है, NaCl सोडियम क्लोराइड का है, N2 गैस का है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का है। तो 25 का राइट आंसर है डी, ऑक्सीजन गैस जो है O2, उसका जो नीचे वो पैरामैग्नेटिक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या, अब इसमें तो कंफ्यूजन के लिए कैसे दे रखा था? 273.15 केल्विन, 273.16 केल्विन। तो आंसर ये दोनों ही सही है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 16 इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा है। अब दोनों में से जो भी आप लिखोगे, दोनों में जो भी ऑप्शन आप सही करो तो सही है। तो बोथ A and B आर द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 27 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। ये नीचे सॉल्यूशन साइन में टिंडल इफेक्ट किसमें होता है? सॉल्यूशन शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, मिल्क दूध, या शुगर वाटर, शुगर सॉल्ट, वाटर सॉल्ट, दोनों में होता है। तो इसका 27 का राइट आंसर है सी, मिल्क। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। जहां भी टिंडल इफेक्ट की बात आएगी मिल्क होगा, आंखें बंद करके टिक कर दो, दैट्स राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इन नॉन मेटल इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल है, गोल्ड मेटल है। ठीक है, तो ये तो पहले डिस्क्वालीफाई हो गए बच्चे, ग्रेफाइट और नाइट्रोजन। ये दो में से ग्रेफाइट क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इसलिए इसका जो यूज होता है, जो सेल होता है, बैटरी आती है, उसके जो सेंटर में रॉड होती है उसमें यूज होता है ग्रेफाइट का। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये नीचे 3 आइसोटोप दे रखे हैं हाइड्रोजन के। अब ये पूछे रेडियो एक्टिव कौन है, रेडियो एक्टिव रेस कौन एमिट करता है इन तीनों में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास बी, ट्राइटियम। जो हाइड्रोजन की बात आएगी तो इसका जो ट्राइटियम जो क्या कहते हैं, जो आइसोटोप है, आइसोटोप होता है कि आपको आइसोटोप की डेफिनेशन होती है कैसे मॉलिक्यूल्स दो सेम एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग वेरिएंट्स बोल लो, या दो अलग मॉलिक्यूल होंगे जिनमें दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक साइज अलग अलग होगा। ठीक है,
तो जो इन सब में जो है H2 का जो एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है, बस एटॉमिक मास का फर्क है। पता है जो न्यूट्रॉन होता है, जो इनका सॉरी न्यूक्लियस, तो वो हैवी होता है। ओके, सो ट्राइटेनियम इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ट्राइटेनियम। लास्ट क्वेश्चन, आज के 30 में से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल है, जब फल पकाने होते हैं तो कौन सी गैस में से गुजारा जाता है, या ऐसे सब्सटेंसेस रखे जाते हैं जो फलों को पकाएं जिनमें वो गैस रिलीज होती है। तो 30th का हमारा जो राइट आंसर है वो 2 आंसर है इसमें, इथाइन एंड इथीन, ये दोनों सेम है। तो अगर आपका इथाइन आता है या इथीन आता है तो आपका आंसर रहेगा इथीन। इथीन गैस का इस्तेमाल होता है फलों को पकाने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, जो हमने केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन किए हैं आज। तो इस तरह से अभी तक हमारा ये 6 मॉड्यूल था। 6 मॉड्यूल में हमें एक बार सारे ही हमने सेक्शंस कवर कर लिए 5। और आज हम केमिस्ट्री का हमने सेकंड जो सेक्शन कह सकते हैं आप, 30 से 60 क्वेश्चन शुरू कर दिए। हमारे 60 क्वेश्चन अब तक केमिस्ट्री के हो चुके हैं। तो कल हम जूलॉजी के करेंगे 31 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो कल तक के लिए फिर कल मिलते हैं। बाकी कुछ अगर आपको कुछ और कुछ इसके बारे में पता करना हो, जानना हो, तो आप यू कैन ऑन एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।